परम पवित्र भगवा ध्वज, वंदनीय भारत माता, मंच पर आसीन नगर के संघ चालक, संघ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक बंधु, भारत एक ऐतिहासिक भूमि है। हम भारत को माँ कहते हैं। इस भारत माँ में जो बसे हैं उनका एक गौरवशाली इतिहास भी है। उस गौरवशाली इतिहास में हमने अगर थोड़ा झांक के देखा तो हमें ध्यान में आता है कि उस गौरवशाली इतिहास के साथ साथ हमारा रक्त रंजित और पौरुषत्व का भी इतिहास है। इस इतिहास के अंदर हम अगर और झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि रामायण काल से, महाभारत काल से हमारी संस्कृति चली आई है। हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे पूर्वज कैसे हैं, हम कैसे हैं, यह हमारा अतीत और इतिहास बताता है। हमारे इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमारे इतिहास में सबसे अधिक और अच्छा क्या है, तो हमारे सन त्योहार है। भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है, हमारा देश हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप एक ऐसा देश है कि एक साल में कम से कम 100 सन त्योहार तो भी आते हैं। और वो त्योहार कैसे है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, उसका स्वरूप भले ही अलग हो लेकिन हम एक है। वो त्योहार से बंधे हैं। तो त्योहार किस रूप से है, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, मकर संक्रांत है, ऐसे अलग अलग हमारे त्योहार है। उसी प्रकार से 1925 में जब संघ की स्थापना हुई और संघ का अभी जो सवा साल चालू है, शताब्दी महोत्सव आ रहा है, तो उसमें संघ के हमारे शाखा के अनुरूप 6 उत्सव बताए गए हैं। और इस उत्सव की अनन्य महत्व एवं बहुत अच्छी परंपरा रही है। नए वर्ष का गुड़ी पाड़वा हो, हिंदू साम्राज्य उत्सव हो, गुरु पूर्णिमा हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, मकर संक्रांत हो, ये हमें लोगों को, हिंदू समाज को एक जोड़ने के बिंदु है। और इन 6 उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण तो सभी उत्सव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सव है वो आज का हिंदू साम्राज्य दिवस का उत्सव है। इसे शिवराज्याभिषेक भी कहा जाता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन से जुड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि हमारी भूमि ये रक्त रंजित गौरवशाली इतिहास की भूमि रही है। अगर हम थोड़ा इतिहास में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे राजा महाराजाओं के रथ का जो ध्वज था वो भगवा रहा है। किसी के इस पर किसी पशु का चिन्ह रहा हो, किसी के इस पर सूर्य का चिन्ह रहा हो, या किसी के इस पर उस जमाने के उसके देश का चिन्ह रहा हो, लेकिन भगवा रहा है। उस भगवे में ऐसा क्या है, जब अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है तो उसका रंग भगवा होता है। जब सुबह में सूर्य भगवान उगते हैं तो उसकी आहट भी जो आती है वो भगवी होती है। और जिस प्रकार से हमारे संत ऋषि मुनि का जो भी वेश है वो भी भगवा है, क्योंकि भगवा त्याग का स्वरूप है। इसी भगवा को धारण करके राजा शिव छत्रपति महाराज ने साम्राज्य खड़ा किया था। कौन सा साम्राज्य खड़ा किया था? हिंदवी साम्राज्य, हिंदू का साम्राज्य। और वो कहां से शुरुआत हुआ था? स्वराज्य से शुरुआत हुआ था। स्वराज से शुरुआत हुआ, बाद में उसका सुराज्य हुआ, और सुराज्य के बाद में उसका साम्राज्य हुआ। इन 6 उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण जो आज का उत्सव है, राजा शिव छत्रपतियों के इस उत्सव से जुड़ा हुआ है। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस भारत भूमि पर 17 महान राजे हुए हैं। 16 राजे जो हुए हैं वो उनके वंश परंपराओं से हुए हैं, और 17 राजा शिव छत्रपति जो हुए हैं वो उनके कर्तृत्व से, उनके नेतृत्व से, उनके संगठन से, उनके कार्यकुशलता से हुए हैं। संघ में जो उत्सव है उसमें इस उत्सव का अनन्य साधारण महत्व इसलिए है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति एकत्रित करके हिंदू का साम्राज्य निर्माण किया। और किस प्रकार किया? हिंदुओं को संगठित करके। फिर उसमें कौन थे? उसमें नेताजी, तानाजी, येसाजी, बाजी, ये सभी लोग थे।
1925 के इतिहास में जब हम संघ के इतिहास में जाते हैं तो हमको पता है कि डॉक्टर जी ने नागपुर में मोहिते के वाड़ा में जो संघ की शाखा शुरुआत की थी, उस समय में 20-25 छोटे छोटे स्वयंसेवक थे। फिर कार्य का विस्तार हुआ, 1940 तक उनके हाथ में बागडोर रही। फिर उसके बाद में श्री गुरु जी ने भारत में एक साल में 3 बार भारत भ्रमण करते हुए अनेकों स्वयंसेवकों को जोड़ा, संघ का विस्तार होता गया। तो उसी प्रकार से जो हिंदू संगठन का सपना डॉक्टर जी ने देखा था कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन उस स्वतंत्रता में हिंदुओं का स्थान क्या होगा। अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरे सत्ताधिकारी आएंगे। वहां जो अभी भारत में कुछ जगह हम देखते हैं कि केरल में हो, कश्मीर में हो या पश्चिम बंगाल में हो, जो हिंदुओं की आज परिस्थिति है उससे बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति उस समय में थी। तो हिंदुओं का स्थान क्या होगा। उस समय में तो हम बहुत बड़े विशाल देश के साथ थे, हमारे पास बांग्लादेश था, हमारे पास पाकिस्तान था, तो इतना बड़ा हमारा देश था। अगर उससे भी थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में हम देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जो इंडोनेशिया है, श्रीलंका, ये सभी देशों का हमारा एक आर्यवर्त भारत भू था। इतना बड़ा देश था। फिर हमारे देश के टुकड़े कैसे हुए। हम जब जब बंटते गए, हम तब तब कटते गए। फिर हम कैसे बटे। हम मोह के माध्यम से, लालच के माध्यम से, और कुछ लोग डर के माध्यम से बढ़ते भी गए और कटते भी गए। धर्म परिवर्तन हुआ, जो लड़ावैया थे वो टिके रहे, और जो संकट में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक बहुत बड़ा संकट आया। तो फिर हमारी माता कैसी है, जो सिंधु स्रोत से सिंधु तक रहते आए है। इस धरती को माँ जो कहते हिंदू, उसी को कहते, ये हिंदुत्व की परिभाषा है। और ये भाषा कहां से है, वो जो हिंदूकुश पर्वत है और जो हिमालय है, वहां से लेकर जहां कन्याकुमारी तक हमारा भारत बिखरा हुआ है, हमारा भारत है, वो हमारी पूरी माता है। फिर हम और एक नारा लगाते हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। फिर थोड़ा और इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 8वीं सदी में एक दाहिर राजा हुआ करता था, जो सिंध प्रांत में रहता था, वहां उसका राज्य था। फिर जब इन मुस्लिम म्लेच्छ आक्रांतों ने भारत के उत्तरी भागों के, पर्शिया के पास के जो सिंध प्रांत था, वहां पे आक्रमण करना चालू कर दिया और कुछ लोग हमारे फितूर हो गए, तो दाहिर राजा का 8वीं शताब्दी में पराभव हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ, हिंदू कुश पर्वत तक ये लोग पहुंच गए। फिर उसके आने के बाद हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में वहां पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। उनका आक्रमण सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, उनका आक्रमण करने का मेन मकसद था, उनका मुख्य उद्देश्य था जिहाद करना। फिर जिहाद में क्या क्या आता है हम सब तो जानते हैं। आज की स्थिति में हम बहुत सी चीजें जानते हैं जिहाद के, लेकिन उस समय में सबसे ज्यादा जिहाद, इन काफिरों को मारो, इनकी हत्या करो। 3 लाख हिंदू की तब हत्या हुई। उसके बाद में मंदिर तोड़े गए। हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे शक्ति के केंद्र मंदिर है, तो वो तोड़े गए। हमारे बहन बेटियों को बेचा गया। 50,000 लोगों को उस समय में गुलाम बना के अफगानिस्तान के पर्वतों के उस पार ले जाया गया। फिर 12वीं शताब्दी आई। उस समय हमारे देश में एक महान राजा राज्य करते थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उनका भी इतिहास आप सबको पता है। मोहम्मद घोरी ने बार बार आक्रमण किया, इन्होंने उनको बार बार माफ किया। हमारी संस्कृति ऐसी है, आता विश्वात्मके देवे अतिथि देवो भव वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान, इनको अपना प्रदेश गंवाना पड़ा, जान गंवानी पड़ी। हमारे भारत माता के और टुकड़े हुए। इस परिणाम से भी हमने कुछ सीख नहीं ली, क्योंकि हम फिर भी कुछ जगह में बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे, कई मराठा, कई राजपूत, कई जाट, कई गुज्जर, कई ब्राह्मण, कई तमिल, कई तेलुगु, इस प्रकार से हम बटे हुए थे। उसका और क्या परिणाम हुआ। उसके बाद में हम अगर थोड़ा इतिहास में और झांकते हैं
तो हमें दिखाई देता है कि यहां पे और आक्रांतों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी हो या 1528 में श्री राम का मंदिर तोड़ने वाला हो बाबर हो, इनका चंग इतना बढ़ता गया कि इन्होंने हमें कुछ नहीं समझा। और हम भी हमारे इन माफ करने की परिस्थितियों में जो हम खुद को खूब ज्यादा दानवीर समझते थे, जो हमारी महाभारत रामायण की परंपरा रही है, हमने सबको इस भारत माता में सिमेटना चाहा, लेकिन इन्होंने जिहाद के नाम पर हमें काटा, हमें बांटा, हमें तोड़ा, हमें लूटा। फिर उस समय में एक राजा ने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, राणा सांगा। उसके बाद में महाराणा प्रताप, उसके बाद में हरिहर राय और बुक्कर राय, जो इस भारत माता के आखिर के हिंदू राजा थे। लेकिन उसी समय में इस दक्कन के भूमि में, इस महाराष्ट्र के प्रदेश में मां जिजाऊ ने एक सपना देखा था, हिंदू स्वराज का सपना। और 19 फरवरी 1630 राजा शिव छत्रपति का शिवनेरी किला पे जन्म हुआ। महाराज का जन्म कैसे हुआ? ऐसा साधारण नहीं हुआ। आज के जैसा मौसम था, फरवरी का महीना था, और उस समय में आप सभी को पता है महाशिवरात्रि के समय में हल्की हल्की बारिश आती है। उसी समय में वैसी ही बारिश आई। बारिश क्यों आई? क्योंकि राजा शिव छत्रपति भगवान शंकर का अवतार थे। बारिश आई, अभिषेक हुआ। उस समय में मां शिवाई के घाट से एक ही आवाज गूंजता चला गया, शिवाई शिवाई शिवाई। राजा शिवबा का जन्म हुआ, और एक ऐसे राजा का जन्म हुआ कि भविष्य को पता था कि ये राजा हिंदू साम्राज्य खड़ा करेगा। कैसा राजा, कौन सा राजा, कौन सा साम्राज्य? मां ने ठान लिया था। राजा छत्रपति जैसे जैसे बड़े हुए, मां ने ठान लिया था कि मेरा बेटा हिंदुओं की रक्षा करेगा, मेरा बेटा माता भगिनियों की रक्षा करेगा, मेरा बेटा जो है यहाँ पे जो किसान है सभी की रक्षा करेगा। फिर राजा शिव छत्रपति 12 साल के हुए। रामायण महाभारत की कथा सुनाते सुनाते मां जिजाऊ ने उनको बड़ा किया। राजा शिव छत्रपति ने 12वें साल में जैसे हो गए, उन्होंने रायरेश्वर की शपथ ली, और रायरेश्वर की शपथ लेते हुए क्या कहा? हे हिंदवी स्वराज्य भावे हीच श्रींची इच्छा। मग हिंदवी स्वराज्य कोणाचे? आमचे। आम्ही म्हणजे कोण? सकल या मातीचे। या मातीचे म्हणजे कोण? आसे तू हिमाचल, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो जो लोग इस भारत माँ पे बैठे हैं, इस भारत माँ के जो जो बच्चे हैं, उन सभी का राज्य। फिर कैसा राज्य? लोगों ने लोगों के लिए निर्माण किया हुआ राज्य। फिर किस आधार से? देव धर्म और देश त्रिसूत्री संविधान उस समय का, उस आधार से। फिर मां जिजाऊ ने और शाहजी राजे ने एक ढाल दी, एक मुद्रा दी, और उसमें लिखा गया प्रतीप चंद्र लेखे व वर्धिष्ण विश्व वंदिता सहस्रेनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। उसका अर्थ क्या है? मां जिजाऊ 12वीं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज 12 साल के थे, 12 साल में हम 6वीं 7वीं कक्षा में रहते, सपना दिखाया। कहा? कैसा सपना दिखाया? प्रतीप चंद्र लेके व वर्धिष्ण विश्व वंदिता सहस्रेनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात हे शहाजीच्या पुत्रा शिवा, तुला तुझं स्वराज्य निर्माण करायचं आहे, स्वराज्यातून साम्राज्य निर्माण करायचं आहे, ते सुराज्यासारखं असावं. कसं असावं? इथून पासनं, कुठपासनं? इथून पासनं तर विश्ववंदनीय होईल. विश्ववंदनीय कुठे होईल? हमारे गांव तक क्या नहीं, तालुके तक क्या नहीं, हमारे जिले तक क्या नहीं, देश तक क्या नहीं, जग तक क्या नहीं, जहां तक विश्व है वहां तक तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य लेके जाना है. और सुराज्य के साथ ऐसा साम्राज्य लेके जाना है कि जहां हर कोई खुश हो, हर कोई उस राज्य को पसंद करे, हमारी माता बहनें जो भी है, बेटियां, वो सुरक्षित रहे, हमारे किसान सुरक्षित रहे, हमारी प्रजा सुरक्षित रहे. ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है. और कहां से? इस सुई के टोक से, यहां से. तो 12-15 मावलाओं के साथ उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली रायरेश्वर मंदिर में. तानाजी, ऐसाजी, नेताजी, बाजी सभी उनके साथ में थे. 16वें साल में उन्होंने पहला किला, तोरना किला जीता. हमें पता है हमारे घर में अगर कोई शुभ मंगल कार्य रहता है तो हम आम के पानों का तोरण बांधते हैं. तो तोरना किला जीता और स्वराज्य के नाम से पहला तोरण बांधा गया. छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले जीतते गए, स्वराज्य बढ़ता गया. तब के कोकण की भूमि में, जो अभी समुद्र किनारे में जो अभी कोकण की भूमि है, वहां पे
छत्रपति शिवराय का स्वराज्य खड़ा होता गया, फिर हमारे स्वराज पे बहुत सारी संकटें आई। कैसे संकटें आई? आपको पता है, अफजल खान नाम का संकट आया, शाइस्ते खान नाम का संकट आया, लेकिन महाराज कभी डगमगे नहीं। महाराज ने सबको नेस्तनाबूद कर दिया और स्वराज्य टिका रहा। उसका कारण क्या था? उसका कारण था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति एकत्र की थी। 18 पगड़ में हमारे भारत में जितनी जातियां हैं उस सभी जातियों को एकत्रित किया और सबको बताया कि आप इस भारत माँ के सुपुत्र हो, इस तुळजा भवानी के वंशज हो, वो जो पंडरी का विठोबा वहां पे बैठा है उन सबके रखवाले तुम हो। ऐसा बताया, ऐसा जताया। 1925 में संघ की शाखा जब हुई तो उसका संकल्प क्या किया था? डॉक्टर जी ने यही संकल्प किया था कि इस भारत माँ पे भारत माँ के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी एक है। भले ही हमारे नाम अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारा पंथ अलग हो, लेकिन हम एक है, क्योंकि हम उन सभी के पूर्वज, जो हमारे जो पूर्वज है उन सभी के हम उत्तराधिकारी है। फिर वो महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, चन्नम्मा हो, फिर वो समुद्रगुप्त हो, पृथ्वीराज चौहान हो, हम सभी के वंशज है। तो इस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यही सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी देखा था। सकल हिंदू समाज। फिर हम अभी समाज में कुछ जगह पे अनन्य घटनाएं घटती रहती है और लोग हिंदुओं पे उंगली उठाने का प्रयास करते हैं। तो फिर हिंदुत्व की जो इतनी व्यापक व्याख्या है, हमने हमारे भारत में सबको समाया, हमने हमारे मन में सबको समाया है। उसका कारण हमारे मातृभूमि के ये संस्कार है। फिर हम 6 भागों में हम बटे हुए हैं, हम लेकिन एक है। इन 6 भागों की जो परिभाषा है वो हिंदुत्व को पूर्ण करती है। फिर वो शैव हो, फिर वो शाक्त हो, फिर वो वैष्णव हो, जैन हो, सिख हो या बुद्ध हो, हम सभी एक ही है। और इन सभी पंथों से हिंदुत्व और हिंदू बनते हैं। आज हमें युद्ध की जरूरत नहीं, आज हमें बुद्ध की जरूरत है। आज हमारे भारत में शांति के साथ जैन संप्रदाय जिस प्रकार से शांति और अमन रखता है, यानी रहता तो कम संख्या में है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का रहता है, तो उस प्रकार से हमें रहना है। हमें किस प्रकार से रहना है? हमें पंडरी का विठोबा हो, उसकी भक्ति करते करते शांत रहना है। लेकिन जब हमारे धर्म पे संकट आए तो हमारे शिव की तरह तांडव भी करना है। हमने पहलगाम में वो दिखा दिया कि हम तो शांत रहेंगे, हम सबसे पहले किसी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे पास आएंगे हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी संस्कृति बताती है। तो फिर राजा शिव छत्रपति बड़े होते गए, उन्होंने 28 किले उनके पास थे, उन्होंने और किले जीते, लेकिन पुरंदर का जो तह हुआ, इस देश पे एक क्रूर राजा शासन करता था। आप सभी ने अभी एक चित्रपट आया है, छावा देखा ही होगा, तो उसपे एक क्रूर राजा शासन करता था, औरंगजेब, जिसको औरंगिया कहते हैं। तो उसने हमारे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे गाय माता को काटा, हमारे काशी विश्वनाथ और केशव राय के मंदिर को तोड़ा। फिर उसने हमारे पंढरपुर हो या तुळजा भवानी अनन्य मंदिरों को खंडित करने का प्रयास किया, वहां मस्जिदें बांधी। अगर ये सांप्रदायिक हिंसा ही तो है, और क्या है? ये एक प्रकार का आतंकवादी है। और इस आतंकवाद को छत्रपति शिवाजी महाराज ने खत्म करने का प्रयास किया। यह आज हमारा कर्तव्य है कि भारत में जो जो चुनौतियां आने वाली है और जो जो चुनौतियां आज खड़ी है, उसको एक साथ खड़े होकर डट के लड़ने का, यही हमारे इस पंच परिवर्तन का आज नियम है। जो अभी संघ शताब्दी में पंच परिवर्तन बताए गए हैं, हमारा स्वदेशी हो, कुटुंब प्रबोधन हो, नागरिक शिष्टाचार हो, सामाजिक समरसता हो, ये जो बताए गए हैं, ये क्या है? ये वही है जो भारत माता विश्व गुरुपदी जा रही है, तो उसको और आसान तरीके से, आसान रास्ते से पहुंचाने का ये अच्छा तरीका है। क्योंकि भारत ने कोरोना के जमाने से आज तक बता दिया है कि हम सत्ता के लिए ऊपर नहीं आए हैं, हम सत्ता के लिए विश्व में हमारा नाम नहीं कर रहे, क्योंकि हम बता रहे हैं हम वो तक्षशिला नालंदा के वंशज है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं।
इसलिए भारत का झंडा आज पूरे विश्व में गौरव के साथ खड़ा हो रहा है। तो यहां पे हमारा स्थान क्या होगा? पूजनीय मोहन जी को किसी ने प्रश्न पूछा था एक वर्ग में कि अभी संघ तो 100वें वर्ष में आ चुका है, अभी संघ की क्या जरूरत है? देश में सभी हर जगह पे शांति शांति है। लेकिन नहीं, इस पंच परिवर्तन का जो आज हमने झंडा उठाया है, ये झंडा और कई साल चलने वाला है, क्योंकि इसमें हमने हमारी संस्कृति के साथ हमने हमारी जो धरोहर खोई थी, भारत माँ को हमने जो सपना देखा है गुरुपद बिठाने का, उसको पूरा करने का और समय बाकी है, क्योंकि ये पृथ्वी करोड़ों साल से है और करोड़ों साल और रहने वाली है। इसमें हमारा जो योगदान है वो हमें देना है। कैसे देना है? जैसे राजा शिव छत्रपति ने दिया था। महाराज जी ने 23 किले औरंगजेब को दिए मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से। कैसे? क्योंकि पुरंदर पे जब वो चल के आया था तो उस समय में हमारी सेना और सेना में जो लगने वाला बारूद था, खाना था, वो कम पड़ गया था और हमारे मावले ज्यादा मर रहे थे, हमारे जो मावड़ा है ज्यादा मर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तह किया, 23 किले दे दिए, सिर्फ 12 किले स्वराज में रहे। महाराज की जगह अगर दूसरा रहता तो उनको लगता है कि अब तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन महाराज हारे नहीं, क्योंकि महाराज के सामने देश खड़ा था, और जहां देश खड़ा होता है वहां उस आदमी का पूरा नैतिक अधिकार और कर्तव्य बनता है कि आखिरी क्षण तक वो सिर्फ देश के लिए लड़े। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा से का होने के बाद आप सभी को पता है अधिकांश किले जीते, और अधिकांश किले जीतने के बाद भी आदिलशाही थी, कुतुबशाही थी और मुगलशाही थी, वो उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो उनको लुटारू ही समझते थे। फिर कुछ तज्ञ लोगों ने और गुरुओं ने बताया कि राजा बनने के बाद सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए राज्याभिषेक जरूरी है। फिर राज्याभिषेक यानी क्या? अधिकृत राजा। अगर हम पढ़ाई करने के बाद एक आध डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लग जाता है, तो अधिकृत हो गया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकृत राज्याभिषेक करने की घोषणा हुई। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकृत राज्याभिषेक करने की क्या आवश्यकता थी? उसका कारण यह था कि महाराज ने हर जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठाओं के साथ में साम्राज्य भी खड़ा किया, सुराज्य भी खड़ा किया। स्वराज तो खड़ा हो ही गया था, लेकिन उसकी वचक, उसका धाक जो जमा था, उसमें और कुछ चीजें आने की बाकी रही थी। जैसे कि नाम लेते बराबर कुछ सरदारों का हाजिर होना। फिर वो कौन सरदार थे? जैसे मुगल हो, आदिल हो, अंग्रेज हो, डच हो, पोर्तुगीज हो। और वो कब आते? जब किसी को अधिकृत राज्य शासन प्राप्त होता है। फिर महाराज जी के राज्याभिषेक की तैयारी चालू की गई। मां जिजाऊ का, मां भवानी का और शंकर जी का आशीर्वाद लिया गया। गागा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे जो पैठण से थे और काशी से पढ़े लिखे थे। फिर उनके माध्यम से एक तिथि निकाली गई। उनके साथ साथ अनेक और पंडित थे। एक तिथि निकाली गई। फिर 29 तारीख को, मई का महीना, 29 तारीख को महाराज जी का राज्याभिषेक शुरू हुआ। महाराज जी की मौज हुई। फिर 30 तारीख को मौज के उपरांत जो संस्कार किए जाते हैं वो किए गए। फिर अगले दिन, उसके अगले दिन मां सोयराबाई के साथ, राजमाता सोयराबाई के साथ महाराज जी का फिर से विवाह हुआ, समंत्रक विवाह हुआ। फिर उसके बाद पूजा पाठ हुआ, होम यज्ञ हुए, और उसके बाद जो गरीबों में, प्रजा में अन्न, धान्य, सोना, चांदी ये बांटा गया। फिर 5 तारीख के रात्रि को जो हमारे प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, तो उसी 8 घटिका होती है, और जो हमारे प्रहर होते हैं, तो उसी समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का रात के समय में चैत्र शुद्ध त्रयोदशी को राज्याभिषेक हुआ। महाराज जी को नहलाया गया, दूधाभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ, 32 मन सोने का सिंहासन बनाया गया, महाराज जी को वहां पे बिठाया, उनके हाथ में राजदंड दिया गया।
आपने अभी भारत में देखा होगा, हमारे भारत में जब नए संसद में सभी का आगमन हुआ तो हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जी के हाथ में भी वो राजदंड था और उसमें 4 सिंह थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां पे आरूढ़ हुए थे वहां पे भी 4 सिंह थे। वो हमारे गौरवशाली इतिहास का और राज्य शासन करने का एक प्रतीक है, इसलिए 4 सिंह थे और आज भी वो 4 सिंह हमारे राज मुद्रा पे है। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये हमारी पुरानी परंपरा है, वहां से चलते आया है। राजदंड इसमें था, छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में इसलिए था कि अगर मैं राज कारभार करते करते गलती से ही चूक गया तो ये राजदंड मुझे याद दिलाएगा कि मुझे क्या करना है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको नगर भ्रमण करना था तो उस समय में गढ़ पे 2 हाथी थे, हाथियों पे अंबारी थी, महाराज जी को बिठाया गया, पूरा नगर भ्रमण किया गया। आपने अभी कभी कोई रायगढ़ पे गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, जगदीश्वर महादेव का मंदिर है, दर्शन किया। महाराज ने अंबारी में हाथियों के साथ ऊपर में बैठ के नगर प्रदक्षिणा की, बाजार, बस्ती, फिर महाराज जी का जहां सिंहासन है वहां पे महाराज जी गए। सिंहासनाधीश्वर जो नाम पड़ा है वो उसी में से पड़ा है। महाराज आरूढ़ हुए और महाराज का पूर्ण राज्याभिषेक संपन्न हुआ। उस राज्याभिषेक का क्या परिणाम हुआ? उस राज्याभिषेक का सबसे पहला परिणाम, वहां 3 अंग्रेजी वकील थे, एक का नाम था जॉर्ज, एक का नाम था थॉमस और एक का नाम और कुछ था। मुगल के भी सरदार आए थे, आदिल शाही के भी आए थे और कुतुब शाही के भी आए थे और उन्होंने नजराने लाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। नजरानों में क्या था? सोना था, चांदी था, जेवर थे। और इन सभी चीजों क्यों लाए गए? क्योंकि वो महाराज हुए। और उधर से औरंगजेब एक पत्र लिखता है दक्कन में और उस पत्र में वो लिखता है कि काफिर भी राजा बने, यही खुदा की मर्जी है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के बदौलत राजा बने क्या? नहीं, वो उनकी प्रजाओं के बदौलत राजा बने। किसके लिए राजा बने? प्रजा के लिए बने। और क्यों बने? प्रजा के सुख के लिए बने। और इसका कारण क्या था? वो भारत माता की आहट थी जो बुला रही थी जीजा मां के माध्यम से, मां भवानी के माध्यम से, कि इस धरती पे गलत हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। आप सभी को पता है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। एक जगह पे स्वातंत्र्यवीर सावरकर लिखते भी है, शिवशंकराचा तू अवतार, हाती घेऊणी भवानी तलवार, नर राक्षसाचा करुणी संहार, धरणी मातेचा तू केला उद्धार, जय देव जय शिवराया, आलो सवत्वारी आरती गाया। क्यों कहते हैं स्वतंत्रवीर सावरकर ऐसे? कि इस धरती पे ऐसा समय आ गया था कि आदमी आदमी के सामने खड़ा नहीं रहता था, कोई खुद को हिंदू नहीं बताता था। क्योंकि अगर वो हिंदू बन के रहा, पूजा पाठ करते रहा या हिंदू पद्धति से जीवन जगता रहा तो उसको कभी भी मार दिया जाता था, उसको कभी भी काट दिया जाता था। और तुमने उस शंकर का अवतार बन के जन्म लिया तो तुम्हारे कारण हमारी प्रजा भी सुखी रही है, तुम्हारे कारण हमारे लोग भी सुखी रहे हैं, तुम्हारे कारण हमारी मां बहनें भी सुखी रही। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ही क्यों संघ के 6 उत्सव में एकमेव राजा जिसने कभी जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद नहीं किया, लेकिन धर्म पे आघात करने वाले को छोड़ा भी नहीं। हमारा धर्म कैसा है? हमारा मानवतावादी धर्म है। जो हमारे साथ है हम उनको साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो हमारे विपरीत करेंगे, हमारी विपरीत में वो पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम उनको माफ नहीं करेंगे। यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया है और आज यही करने की जरूरत है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा समय बिताता है, बुरे वक्त में हम उनका साथ देंगे। अगर कोई हमारे दोस्त भी हो या कोई भी हो, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की बात आई है और वो दूसरों के गुण गाएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी संस्कृति है, यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया है।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करके पहला दहशतवाद और पहला आतंकवादी खत्म किया था। आज अनेकों जगह में हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें भी हमारे संस्कृति के साथ साथ हमें इन जिहादियों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे संस्कार के साथ और हमारे पौरुषत्व के साथ खड़ा होना है। फिर नागरिक शिष्टाचार पंच परिवर्तन का नियम बताया गया है। 5 नियम अभी है पंच परिवर्तन में, तो हमें पता होना चाहिए हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, हम कैसे रहने चाहिए, हमने क्या पढ़ना चाहिए। फिर एक आध जगह पे सिग्नल लगा है तो हमने तोड़ना है कि हमने गाड़ी छोड़ना है, यह नागरिक शिष्टाचार में आता है। हमारे घर के बाहर अगर हम झाड़ के अगर वहां पे अगर कचरा डालते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर कुटुंब प्रबोधन की आज बहुत बड़ी बात है। हम जब भारत में भ्रमण करते हैं या हमारे घर के इधर उधर भी जब बाहर जाते हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे हैं कि हमारी बहू बेटियां आज गलत रास्तों पे जा रही है। बहू या नहीं, लेकिन बेटियां जरूर कहेंगे। शादियों में तो बिल्कुल ज्यादा ही प्रॉब्लम है जिहाद के नाम पे। तो हमें हमारे संस्कारों के साथ, कुटुंब प्रबोधन के साथ, हमारे सन हो, हमारे त्योहार हो, हमारे बड़े हो, सब साथ में होने चाहिए। हर छोटी से छोटी बात हमारे घर वालों को हमें बतानी चाहिए। घर के सभी कार्यक्रमों में हमें शामिल होना चाहिए। सामाजिक समरसता भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी अगर कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई वैष्णव की पूजा कर रहा है, विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई देवी की पूजा कर रहा है, तो लोग बताते हैं कि नहीं ये अलग है, वो अलग है, ये ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी संस्कृति रही है। हम जब दक्षिण में जाते हैं तो उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वो भी तिरुपति बालाजी को ही पूछते हैं, हम विठोबा को पूछते हैं, एक जैसा ही है। सामाजिक समरसता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देख रहे हैं अभी धूप में बारिश आ रही है, बारिश में गर्मी हो रही है, ठंड काले में गर्मी पड़ रही है। तो पर्यावरण असंतुलन हो गया है पूरा। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसका बहुत 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 ज्यादा कारण है। इसके पेड़ों की कटाई हो, या कंपनियों से निकलता धुआं हो, या अन्य प्रदूषण के जो भी कारण हो, ये सभी इसमें आते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो माता है, धरनी माता, यही हमें पालन पोषण करने वाली है, यही हमें अनाज देने वाली है, यही हमें खाना खिलाने वाली है। तो वो कैसी होनी चाहिए? वो अच्छी होनी चाहिए। हम हमारे घर के आसपास का, हम हमारे स्कूल का, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का क्षेत्र अच्छा हो, वहाँ 2-4-5 पौधे हो, नागरिक शिष्टाचार का पालन हो, साफ सफाई हो, ये सब चीजें अगर वहाँ पे होती रहेंगी तो हमारा यहाँ से तालुका स्तर, जिला स्तर और हमारा देश अच्छा हो जाएगा। ये 5 परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना है। संघ की शाखा भी मजबूत करनी है। खेलों के साथ, बौद्धिक के साथ, चर्चा बैठक के साथ हमें हमारे विचार भी मजबूत करने पड़ेंगे। अगर किसी ने पूछा कि संघ की शाखा में आप गए, हिंदू साम्राज्य दिन हुआ, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ही क्यों? क्योंकि वो दूरदृष्टि के दृष्टा थे। जैसे डॉक्टर हेडगेवार दूरदृष्टि के दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि भारत में आज तक जो गुलामी हुई है उसमें 100 वर्ष और जोड़ लेता हूं, लेकिन संघ का जो कार्य अभी चालू हुआ है वो हिंदू के संगठन का रहेगा और 100 वर्ष के बाद वो इस भारत को नई दिशा देगा। और आज हम देख रहे हैं कि हम 100वें वर्ष में अभी पधारे हैं। संघ की शताब्दी चल रही है और इसमें हमने अनेक क्षेत्र में संघ का नाम बड़ा किया है। फिर संघ का नाम बड़ा कैसे हुआ? संघ के स्वयंसेवक जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा कार्य किया। फिर संघ की अनन्य और शाखाएं हैं, अनन्य संगठन है। उस संगठन में अच्छा कार्य होने के बाद ही आज भारत में गौरवशाली नाम मिला है। तो आने वाले समय में हमारे पास बहुत सी अधिक चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें वारसा दिया है, जो सपना हमें दिखाया है और जो हमने
परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम के माध्यम से इस भारत माँ को उस गुरुपदी बिठाने का सपना देखा है, वो हमें पूरा करना है। फिर हमारी संघ की नियमित शाखा हो, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हो, हम जहां पे पढ़ाई करते हो, उस क्षेत्र में हमारे विचार जाना चाहिए, हमारे राष्ट्रव्यापी प्रखर विचार जाना चाहिए। वो विचार कैसे जाना चाहिए? जहां भी हो वो सिर्फ राष्ट्र को समर्पित ही विचार जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी खुद के लिए स्वराज्य खड़ा नहीं किया, उन्होंने खुद के लिए कभी संपत्ति नहीं जमाई, उन्होंने अपने मावड़ों के लिए भी संपत्ति नहीं जमाई। वतनदारी के वो विरोध में थे, उन्होंने किसी को वतनदारी भी नहीं दी। उसका परिणाम स्वरूप 400 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे विचारों में और हमारे तन मन में, हृदय में जीवित है। उसका कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार है। उसी कारण भविष्य में आज तक हमारे 100 वर्ष में जो जो हमारे साथ संगठन में जो जो बाधाएं आई है, उसको और हमें प्रखर करना है, मजबूत करना है, आगे ले जाना है। संघ शताब्दी वर्ष में जो जो हमें पंच परिवर्तन के बिंदु दिए हैं, हमारे क्षेत्र में वो जाना चाहिए। उसके लिए हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में अपना विचार फैलाएंगे, और विचार इस तरह से फैलाएंगे कि हमारे विचारों के और विचारों के लोग हो। उसके माध्यम से आज देश और देश के बाहर में जो औचित्य बनकर भारत के गुणगान जा रहे हैं, उस सभी क्षेत्र में हमारा कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। वो योगदान जिस तरह प्रभु श्री राम ने राम सेतु बांधा था, उस समय में एक छोटी खारू थी, गिलहरी थी, उसने अपना नाम रोशन किया। क्यों? क्योंकि उसने वो सेतु बांधने में कार्य किया है। इस प्रकार से संघ के इस 100वें शताब्दी के वर्ष में हम अपना योगदान जिस तरीके से दे कि वो तरीका हमारे भारत माँ को समर्पित हो। राजा शिव छत्रपति की जो शिवराज्याभिषेक का आज का ये पर्व है, ये पर्व पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसका कारण यह एक ही ऐसा राजा था जिसने पराक्रम अपने नाम पे इस प्रकार से लिखा कि उसके माध्यम से सारी जनजातियां जातियां एकत्रित हुई और ये विशाल राज्य बना। और उस विशाल राज्य की धुरा बाद में छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, महारानी तारा रानी और उसके बाद में मराठे शाही और आखिर तक अहिल्या देवी होलकर के हाथ में बागडोर रही। और उसके माध्यम से देश 1947 में स्वतंत्र होने के बाद आज संघ के आजादी के 75वें और संघ के 100वें वर्ष में हम पधारे हैं। सभी को राजा शिव छत्रपति के माध्यम से प्रेरणा लेके, संघ के शताब्दी वर्ष से प्रेरणा लेके 5 परिवर्तन में हमें इस वर्ष अपना कार्य पूरा करना है। इसी के साथ भारत माता की जय।